उन्होंने टॉर्चर करके दहेज के लिए मार दिया। प्रियंका की शादी महज 9 महीने पहले हुई थी। सिवान से बारात आई थी। प्रियंका की डोली छपरा से ही सिवान गई थी और आज छपरा से ही उसकी अब अर्थी निकलने वाली है। उसकी संदेहास्पद मौत हो गई। मृतका जिले के एकमा थाना क्षेत्र के नरहिया गांव निवासी जयप्रकाश सिंह की पुत्री थी, जिसकी शादी सिवान जिले के भगवानपुर थानांतर्गत पिपढ़िया गांव निवासी दीपू कुमार सिंह से हुई थी। इस घटना की सूचना जैसे मृतका के मायके वालों को लगी, कोहराम मच गया और उन लोगों ने उसके पति और सास दोनों को पकड़कर इस घटना की सूचना 112 डायल कर पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको हिरासत में ले रखा है। जिसके बाद पुलिस ने मृत महिला के शव का पोस्टमार्टम छपरा सदर अस्पताल में कराए जाने के बाद उसे परिवार वालों को सौंप दिया है। मेरी बहन है, 28 फरवरी 2023 को इसका शादी हुआ। 28 फरवरी के अगले दिन से इसकी माँ ने, इसके पति ने, इसकी सास ने मतलब दहेज के लिए परेशान किया। पहले बोल रहे 50,000 रुपए के लिए, इतना परेशान किया। इस मतलब मेरी दीदी को अपनी माँ से बात नहीं करने दे रहे थे कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। तब मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगी। मैंने इसको होली के पहले 25,000 रुपये ट्रांसफर किया, फिर 3 अप्रैल या 4 अप्रैल को जिस दिन इसका 1.25 महीना पूरा हुआ उस दिन 25,000 रुपये ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बावजूद इसने दहेज ले लिया, 50,000 रुपये और ले लिया। शादी से पहले 4 लाख रुपए लिया इसने। उसके बावजूद इसने मेरी बहन से मुझसे बात नहीं करने दी, ना मेरी माँ से बात करने दी। वो हो गया। उसके बाद मेरी बहन को लेकर आया दिल्ली में मकान खरीद लिया दहेज के पैसे से। मकान खरीद लिया तो बोल रहा है कि मैं तो 10 को और शादी कर लूंगा। तो ये माई 10 को और शादी बोले तो और 5-5 लाख रुपया मिली था और मकान किन ले लूं। तो मेरी दीदी ने मुझे बताया तो मैंने बोला कि ठीक है कर ले। उसको जब जेल में घुसाएंगे तब क्या करेगा वो। अपने नैहर आई, दिल्ली में आई, जुलाई में आई। वो मेरी बहन 12 दिन रही घर पे। वो 12 दिन मेरी बहन को इसने पानी पिला के रखा। इसकी सास ने अपने पति को, ये दीपू कुमार जो इसका पति बना था, मांग में सिंदूर भरा था, इसने इस फोन रखवा दिया। इसकी सास ने फोन मत करिए अपनी बीवी को नैहर गई तो उसने इसे फोन नहीं किया। 2 दिन तक फोन नहीं किया तो मेरी बहन टेंशन में हो गई कि फोन नहीं कर रहे। तो आज फोन नहीं कर रहे, ठीक है फोन नहीं किया। डाइवोर्स का मैसेज भेज दिया इसने कि मैं डाइवोर्स दूंगा तुझे। मेरी बहन इतना परेशान। अब क्या हुआ बहन की आपको है? अब आपकी बहन के साथ क्या हुआ? अब उसके बाद जुलाई में जब इसने हमें डाइवोर्स का मैसेज भेजा तो हमने इसे हमने इसे बोला, वो किया सब, मतलब उस टाइम किया। तो ये फिर उसके बाद चली गई। मेरी बहन को नैहर लेने नहीं आया, ये वहीं पर था। इसका बाप गया बोकारो इसकी बहन के पास पूजा में, लेकिन मेरी बहन को लेने नहीं आया। तो मेरे पापा ने खुद वहाँ पे छपरौला में रहता, वहाँ छोड़ने गए, छोड़ के आ गए। ठीक है। फिर भी मेरी बहन को हमेशा परेशान करते हैं। रात के 12 बजे मेरी बहन को घर से निकालने के लिए वो बैग फेंक रहा था कि तू भाग जा, मैं दूसरी शादी करूंगा दहेज के लिए। तब भी मेरी बहन जबरदस्ती रही। मैं दीदी से बोली कि दीदी रहने दे, आ जा मेरे पास, कोई बात ही नहीं, इसको हम बताएंगे। तो ये नहीं आई। लेकर आई अपनी पतों को गाँव से लेकर आई तो दिल्ली में ही बीमार थी। ये बीमारी में ट्रैवल करवाया इसने, दिल्ली से यहाँ तक बीमारी में ट्रैवल कराया। यहाँ क्या अभी आपकी बहन के साथ क्या हुआ? अभी मेरी बहन बीमार नहीं थी। हमें फोन पे बोल रहे हैं, ये इसका पति बोला है प्रियंका ठीक है। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है, प्रियंका ठीक है। उसे ना मेरे से लड़ने के लिए ताकत आ जाती है, वो ऐसे ही है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये तो आज क्या हुआ है? आज ये हुआ कि मेरे पापा तो हॉस्पिटल में आ गए थे, लेकिन मैं और मम्मी आई तो मेरी बहन जिंदा नहीं थी। कैसे मौत हुई है? मुझे कैसे मौत है मुझे नहीं पता। मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। हाँ। बिल्कुल ठीक। आपका क्या आरोप है कि कैसे मौत हुई है? इन्होंने टॉर्चर करके दहेज के लिए मार दिया, दूसरी शादी करने के लिए कि दूसरी शादी करूंगा और दहेज मिलेगा। और आपकी बहन का नाम? प्रियंका कुमारी है। मार दिया मेरी बहन को इसने। उनके पति का नाम? दीपू कुमार सिंह। आप कौन है? मैं उसकी छोटी बहन। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। घर आपका? गाँव में नरहनी में है। थाना वो एक माह। शादी कहाँ की थी? अरुआ में। अरुआ ये हाँ। कहाँ पड़ता है? ये पड़ेगा सिवान की तरफ, सिवान की। परसा रोड की तरफ पड़ेगा अरुआ। और मेरी बहन कुछ नहीं हुआ था तो हमने देखिए, सुनिए मेरी मम्मी बात कर रही थी। इसकी मम्मी से बात की, इसके बाप से भी बात किया। कह रहा है तुम्हारी
हाँ दवाई नहीं खाती है, ठीक है, उसी डॉक्टर से हम ठीक हो जाते हैं, वो क्यों नहीं ठीक हो रही? अरे देखिए तो इलाज तो करवाइए, वो क्यों नहीं ठीक हो रही? आप बताइए इलाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए था उसे? बात तो सही है। इलाज नहीं, ढंग से इलाज नहीं करा रहे, पता नहीं किस टुटबुचिया डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। आज अगर वो लाश बन गई है तो किसकी दिक्कत, किसकी कमी है? उसके पति की पहली कमी है। कितना अच्छा मुहूर्त की तरह। और देखिए इतनी दुबर पातर हो गई है। मैं आपको शादी का फोटो दिखाऊंगी, एक नंबर की कंजर फैमिली है। हमें नहीं पता था ये ऐसे हैं हराम।